शांत ऊर्जा से भरे सुबह 7 बजे के वक्त में पुनः आपका स्वागत। एक अचूक बाण के साथ हम आत्मविश्वास भरी नई शुरुआत आपके सामने रख रहे हैं। मैं किंशुक शर्मा हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म से आप लोगों को इस अचूक बाण की श्रृंखला में जोड़ते हुए एक नया प्रश्न जो प्राचीन भारत में भी संगम काल एवं महापाषाणिक संस्कृतियों से लिया गया है। महापाषाणिक संस्कृति जिसे याद रखिएगा मेगालिथ कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। मेगालिथ कल्चर। अब एक पहली बात तो आप थोड़ा सा इसको यूं समझने का प्रयास करिए। मैं डिकोड कर रहा हूं आपके सामने। मैंने बार बार कहा जब तक आप लोगों का जो फैक्ट बेस्ड जो टीचिंग होती है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती है, जब तक आप उसके पीछे का जो फिलॉसफी है, उसका जो विश्लेषण है, रिसर्च बेस्ड जो एनालिटिकल जो एक तरह का क्रिटिसाइज करना होता है, किसी को जांचना होता है, जब तक आप वो नहीं देखोगे मुश्किल होगा। मेगालिथ, देखो मेगा जो शब्द है इसका मतलब होता है मैक्रो, बड़ा, और लिथ इज ए स्टोन, अतः आप हिंदी में इसको कह सकते हैं महापाषाणिक संस्कृति। ठीक है। दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति वही है जो हम उत्तर भारत में सोहन नदी संस्कृति के नाम से पुकारते हैं, या जिसको हम स्टोन कल्चर या आप प्री हिस्ट्री के नाम से पुकारते हैं। ये वही काल है। महापाषाणिक संस्कृति, इस बात को भी याद रखिएगा, सिर्फ दक्षिण भारत से संबंधित है एक बात तो, और इसमें सीधा संबंध आपको नजर आता है लौह धातुओं के साथ। असल में महापाषाणिक संस्कृति कब्र संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इससे संबंधित जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कब्रों से प्राप्त हो रही है। विभिन्न प्रकार की कब्र ग्रेव्स से आपको लोह वस्तुएं, दैनिक जीवन की वस्तुएं, उनमें आपको कुछ मृद भांड भी प्राप्त हो रहे हैं जो उस जमाने के मनुष्य काम में लेते होंगे। और इस काल की जो मुख्य फसल थी, ये बात भी आपको याद रखनी होगी, वो थी रागी। जहां उत्तर भारत में प्री हिस्टोरिक स्टोन एज या लिथिक एज से संबंधित गेहूं, बाजरा, चावल, जो कई प्रकार, अंगूर इवन मेहरगढ़ से प्राप्त हो रही है। लहुरा देव सबसे प्राचीनतम चावल, कोल्डी हवा से दूसरे नंबर पर विश्व में प्राचीनतम चावल 6000 ईसा पूर्व का प्राप्त हो रहा है। लेकिन दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति के दौर में दक्षिण भारत के स्थानीय निवासी मुख्यतया रागी की फसल उगाया करते थे। तो आइएगा डिकोड करते हैं क्या ये कहना चाहता है। कथन कारण से संबंधित एक प्रश्न है, आपको दोनों को बखूबी समझना है, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोग कितना करीब पहुंचते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। कितना आप जो सही आंसर आ रहा है, क्या आप भी उसी प्रकार से सोच रहे हैं, उसी प्रकार से आप प्रश्नों को डिकोड कर रहे हैं, क्या आपके अंदर वही फिलॉसफी आती है, तो फिर आप सही दिशा में हैं। देखिएगा कथन क्या है कि दक्षिण भारत के जो महापाषाण कालीन मृद भांड है, क्लियर है, महापाषाण जैसा कि मैंने अभी कहा मेगालिथिक कल्चर वाला मामला है, याद रखिएगा मेगालिथिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों का अंदर का रंग काला है, अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। क्लियर है, अंदर से काले हैं और बाहर से लाल हैं। इसका कारण यह बतलाया जा रहा है इस प्रश्न के हिसाब से, इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। क्लियर, यानी कि बनने के बाद, बनने के दौरान तो रंग काला ही था, तो अंदर भी काला रहेगा, लेकिन बाहर से उसको अलग से लाल कलर से पेंट कर दिया गया है। ये कारण बोल रहा है, सही है या गलत है ये अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इन मृद भांडों को हम एक तरह से ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से पुकार सकते हैं, जिनकी इनर लेयर तो ब्लैक है, लेकिन आउटर लेयर बाहरी जिसको अलग लाल रंग से पोता गया है वो आपको लाल नजर आ रहा है। तो क्या ये दोनों सही हैं? जी हां, ये दोनों सही हैं। स्पष्ट तौर पर जब दोनों सही हैं तो इसका मतलब कि फिर जो कारण है वो कथन को सही रूप में परिभाषित कर रहा है। जनरली जब हम अध्ययन करते हैं तो न तो अध्यापक इन छोटी छोटी बातों को हमारे सामने पिन पॉइंट करके बहुत फोकस्ड करके बता पाता है। हम संगम कालीन प्रमुख ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं,
बड़े बड़े जो जटिल तमिल नाम था, तोलक्कापियम, तोलक्कापियर, कई प्रकार की चीजें हम याद कर लेते हैं, मणिमेखले, शीतले सत्यनारायण। लेकिन जो बहुत बारीक चीजें, क्योंकि आप लोग जानते हो भारतीय इतिहास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक आपको मृदभांड संस्कृति के रूप में, जिसको हम पोर्टुगीज कल्चर के रूप में जानते हैं, वो नजर आता है। और संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास के जो सबसे प्राचीनतम मृदभांड हैं, जो कि हमें उत्तरी भारत में मध्य पाषाणिक कालीन स्थल, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी का एक स्थल है चौपानी मांडो, वहां से प्राप्त हो रहे हैं, वो ब्लैक और लाल, काले और लाल मृदभांड है। यद्यपि सबसे आरंभिक जो मध्य पाषाण काल के जो मृदभांड है वो हस्त निर्मित है, बिना चाक के निर्मित है, लेकिन वो ब्लैक एंड रेड वेयर्स हैं एंड नॉन पेंटेड है, उसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं है। चौपानी मांडो से ही नियोलिथिक काल के दूसरे जो मृदभांड है वो भी लाल काले, लेकिन वो पेंटेड हैं। वही परंपरा हमें, वही लाल काले मृदभांड की परंपरा हमें महापाषाण कालीन दक्षिण भारतीय स्थलों से भी प्राप्त हुई। लेकिन अंतर क्या है कि इनको अलग से पोता गया है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कि दक्षिण भारत के जो महापाषाण कालीन संस्कृति से जुड़े हुए जो मृदभांड हैं वो अंदर से काले हैं, लेकिन बाहर से उनको चूंकि अलग तरह से पोता गया है, इसीलिए उनकी पुता, इसीलिए वो बाहर से लाल दिखाई देते हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप में से कितने लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, सुबह के इस सत्र की अपना आगाज एक अचूक बाण रूपी प्रश्न के साथ कर रहे हैं। कितने लोग आप लोगों में से सही पहुंचे। यदि आप दी गई जानकारी में किसी भी तरह से असंतुष्ट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लेकिन यदि आप संतुष्ट होते हैं तो प्लीज दुनिया को बताइएगा और इंतजार कीजिएगा एक नए सत्र का, जिसमें हम पुनः एक सुबह की शुरुआत आत्मविश्वास भरे एक अचूक बाण के साथ करेंगे कि निश्चित तौर पर यदि वो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलता है तो आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सत्र का। तब तक मैं कुछ और नए तथ्यों की आपके लिए तैयारी करता हूं। थैंक यू।